हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अब्दुल वर्मा और आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगोज ग्रूव्स whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या वैल्यू पॉसिबल है। पॉसिबल कर अगर है तो उसको फाइंड भी करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लेंथ के बारे में बात कर रहा है, जो ब्रीथ की क्या है, ट्वाइस है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या मान लें इसको, एक्स मान लें। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा। सो लेंथ इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। क्यों भाई, लेंथ के बारे में बोला है कि ब्रीथ का वो क्या है, डबल है। पार्क है ना भाई, बार्क नहीं लग रहा है। आगे बोल रहा है द एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, और लेंथ कितना है 2x और ब्रीथ कितना है x, और एरिया हमारा दिया है कितना, क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा 800 दिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 अपॉन 2, काटने में कितना आएगा 400। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 400 और इसकी वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 20। माइनस 20 नहीं होगी क्योंकि भाई, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ माइनस में नहीं होता। माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू। बिकॉज नेगेटिव वैल्यू माइनस 20 नहीं होगा कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव में कोई भी लेंथ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यानी कि प्लस वैल्यू हो गई, और ब्रीथ इसका हो गया x मतलब हो गया तुम्हारा 20, और लेंथ इसका दोगुना है 20 मल्टीप्लाई 2 मतलब हो गया 40। इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 20 40। समझ में आ रहा है इसको। देखो फोर्थ वाले में लिखा है ना, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ टू डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। एज के वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो लोग हैं, दोनों के एज का जो सम है ना वो कितना है भाई 20 है। जैसे मान लो कोई 16 साल का है तो कोई 4 साल का होगा, 20 हो गया। ठीक है, कोई 12 साल का है, कोई 8 हो जाएगा। तो दो लोगों के एज का जो सम दिया है वो 20 दिया है। ठीक है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन अ ईयर इज वाज 48। 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था मल्टीप्लाई था वो कितना था 48 था। देखो भाई ना, लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेंड का नाम नहीं दिया है, नहीं दिया, लिखेंगे सबसे पहले लेट्स द फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज मानेंगे ना, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, देन सेकेंड फ्रेंड प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। इन हो जाएगा भाई 20 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो 4 साल पहले क्या होगा, इस पहले वाले का भी क्या हो जाएगा, पहले वाले का भी जो है 4 साल एज कम हो जाएगा, और सेकेंड वाले फ्रेंड का भी क्या हो जाएगा 4 साल एज कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया था, मल्टीप्लाई दिया था इसमें 48। प्रोडक्ट दिया इज 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 48 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई 16 में क्या हो जाएगा 16x, x का मल्टीप्लाई माइनस 6 में क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 60 में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 64, और माइनस 4 का माइनस एक्स में क्या करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 16x और प्लस 4 है, कितना हो जाएगा 20x ना, माइनस 64 और ये इधर रहेगा तो हो जाएगा माइनस 48। कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 20x, और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 4 12, 6 4 10 11, 8 4 12, 6 4 10 11, 112 आएगा ना। ठीक है, देखो अब क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। अभी माइनस को कॉमन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, साइन सबका चेंज जाएगा, प्लस 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम चेक करेंगे क्या वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। देखो तो हमको चेक करेंगे पहले, ए की वैल्यू कितनी है कि मान लो 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -20, और सी की वैल्यू आ गई 112। चेक करेंगे डिटरमिनेंट क्या बोलते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112, कितना हो जाएगा ये 400, और ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -48। तो जो है डी की वैल्यू है ना वो 0 से क्या आ गई, छोटी आ गई। अब जो डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, -48 0 से छोटा ही है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट्स, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ये काम खत्म हो गया इसका, लगाते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर। देखो पैरामीटर दिया है कितना, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है 80 दिया है ना, और एरिया दिया है इसका, पहले इसको देखेंगे तो ये 2 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 80/2, मतलब आएगा 40, l प्लस बी इक्वल टू आ गया 40। अगर मान लो लेट्स कर लो l को मान लो x, क्या हो जाएगा, लेट्स लेंथ इज इक्वल टू लेट्स लेंथ इज इक्वल टू x, तो ब्रीथ क्या हो जाएगा, ब्रीथ क्या हो जाएगा, देखो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस से आएगा, ब्रीथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, समझ में आना ये कहां से आ गया 40 माइनस एक्स, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 400 ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ दिया है कितना 400 दिया है, और लेंथ को हमने x माना है और ब्रीथ को माना है 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 400। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा -x² इज इक्वल टू 400, सारे वैल्यू को भेज देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये तो वही रहेगा, x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि वैल्यू जो है पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, मान लेंगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -40, और c की वैल्यू कितनी है 400। d निकालेंगे क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b² का मतलब -40 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1 और c की जगह पे 400, दिख रहा है नीचे, अब इधर कर दे रहे हैं, इधर 40 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 4 16, मतलब हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, ये कट जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 0 की इक्वल आ गई, मतलब 2 रियल रूट्स, इसके जो आएंगे ना 2 रियल रूट्स आएंगे। फाइंड करेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब लेंथ विड्थ, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, पता है ना फॉर्मूला ये, -b प्लस √d/2a। ठीक है, तो -b, तो -b की जगह पे क्या रखेंगे -40, हो जाएगा -40 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू है 0 आई है, अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस 40/2 कितना आएगा 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि हमारा जो लेंथ है ना, सॉरी ब्रीथ को एक्स माना था ना, तो ब्रीथ जो है हमारा, ब्रीथ है वो तुम्हारा 20 है, और लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20, इस दोनों का आंसर कितना आ गया 20 और 20, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ 4.3 समाप्त हो गया, और यही जो लास्ट क्वेश्चन था 4.3 यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।